नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। 12 एमएलसी जो मनोनयन होना है हो गया है। अब सरकार धीरे धीरे चल रही है अपनी पटरी पे, लेकिन बता दें आपको, नीतीश कुमार इस क्रम में खुद को मजबूत कर लिया है। जिस तरह से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लव कुश समीकरण साधने का प्रयास के कारण उन्होंने अपने पाले में लाया है और इस साथ ही जो 12 एमएलसी का मनोनयन होना है हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि अब उन्होंने एक दोस्त के कारण कई दुश्मन भी बना लिए हैं। अब वो कौन कौन से दुश्मन हैं जो कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अपने सहयोगी सुमन के पास चलते हैं। सुमन जी, बताइए वो कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे सकते हैं। विशाल, दुश्मन पर जाने से पहले एक छोटा सा जो है आपको एक वाकया सुनाना चाहेंगे। एक गांव में जी एक जगह बहुत सारे लोग मिलके, गांव में होता है नया साल के आसपास वनभोज कर रहे थे। जी जी। तो सब कोई खेत से आलू ला रहा था, कोई अपने घर से चावल ला रहा था, कोई आटा ला रहा था, कोई दाल ला रहा था। जी। वनभोज हो गया, सब मिलजुल के बनाए भी जी। लेकिन इसके बाद जब खाने की बात आई, वहीं पे खिचड़ी यानी कि जो खीर पकना था, वो खीर पकने के साथ ही जी मामला बिगड़ गया। मेहनत किए सब, बोए सब, बहुत सारी रणनीति लगाए कि कौन कहाँ से कौन सा सामान आएगा, लेकिन उसके बनने के साथ ही सब बिगड़ गया। बिल्कुल। उसके बाद बिगड़ इस बात को लेके गया कि कौन कितना अपने घर लेकर के जाएगा। जी। यही बात आप बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उससे आप मिला करके देख लीजिए। चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई थी, उसके बाद नीतीश कुमार अलबला गए थे। अलबला हम इस बात लिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी का डर रहता है, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार हमेशा रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। तो इसी के चलते जो है जिसके बदौलत नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं, विधायकों की बात करते हैं। 43 सीटों पर आकर के संख्या सिमट गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने नीति लगाया और नीति लगाते हुए नीतीश कुमार ने पाया था कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो बेस वोट बैंक है, प्लेटफॉर्म है, उससे तैयार करें। इसी क्रम में नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में लाते हैं, लव कुश समीकरण साधने की बात करते हैं और साध भी लेते हैं जी। लेकिन बात वहां नहीं बिगड़ती है। नीतीश कुमार तो यहाँ मतलब हैप्पी मूड में चले जाते हैं लव कुश समीकरण साधने के साथ ही कि मैं जो चाह रहा था वो तो हमें मिल गया, वो सारी चीजें तो हो गई। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार क्या करते हैं, जो बहुत दिनों से जो प्रतीक्षा में था, वेटिंग में था, ये बात कि कैसे ही बिहार में एमएलसी का गठन हो जाता है, एमएलसी का माफ कीजिए मनोनयन हो जाता है राज्यपाल कोटे से। 12 एमएलसी के पदों पर मनोनयन होना था। दबी जुबान से अपने दामाद के लिए मांझी जी भी अर्जी रख दिए थे, एप्लीकेशन दे दिए थे। बिल्कुल। इसके बाद मुकेश सहनी भी अपने भाई के लिए कह दिए थे। आज भले ही मुकेश सहनी जी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, कल जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था, मुकेश सहनी जी के प्रवक्ता हैं आनंद मधुकर जी, वो कह रहे थे कि नहीं, जब भी अगर एमएलसी बनेगा या किसी को भी आगे किया जाएगा तब नोनिया समाज से किया जाएगा। लेकिन भीतर खाने में क्या बात चल रही थी ये तो सबको पता है कि अपने भाई संतोष सहनी के लिए किस तरह से मुकेश सहनी जी भिड़ गए थे। बिल्कुल। एकदम तौब में आ गए थे विधानसभा भवन के भीतर ही। जी। लेकिन इसके बाद जैसे ही बिहार में एमएलसी के नामों की घोषणा हुई तो उसमें जदयू और भाजपा तो हैप्पी मोड में चली गई। जी। लेकिन दिक्कतें आ गई। हैप्पी मोड में इसलिए भी चल गई क्योंकि नीतीश कुमार तो वहां भी बहुत खुश नजर आए, क्योंकि हमारी सीटें कम है, हमारा अस्तित्व कम है, इसके बावजूद हम 50-50 वाला जो समीकरण हम जो कह रहे थे वो करवा के लिए नीतीश कुमार की ये मतलब नीतीश कुमार ने जिस तरह से देखिए ना 45 सीट पर आए थे, 2 सीट इजाफा कर लिए, जीतने के बाद जो है तोड़ मरोड़ करके राजनीति करते हुए वोट बैंक को भी बढ़ा लिए। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया और जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत, अपने पार्टी को मजबूत करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, वो बातें उस निशाने पर नीतीश कुमार तीर लगाने में सक्षम हो पाए। हम बात ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बात की कोशिश में थे कि एमएलसी के मनोनयन से पहले हम अपना कद बड़ा कर लें ताकि भाजपा के सामने मजबूरी हो जाए हमारी बातों को मानने की, जिस स्पीड से हम रिकवर कर रहे हैं। नीतीश कुमार इन बातों में सफल भी हो गए। तीसरे नंबर की पार्टी है, इसके बावजूद 50-50% वाला समीकरण, कितना अंतर है, 43 सीट इधर मान लीजिए 45, मान लीजिए 45 और 74, कितना लंबा अंतर है। इसके बावजूद 50-50% पर नीतीश कुमार मनाने पर राजी कर लिया, आखिर राजी कर लिए। 12 में 6 नीतीश कुमार के, 6 बीजेपी के हो गए। लेकिन इसके बीच में जो 2 पार्टी लगा करके बैठी हुई थी आस, हम बात कर रहे हैं जो एलाइज है,
जी। हम जीतन राम मांझी की पार्टी हम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी की, मुकेश सहनी जी की बिल्कुल। पार्टी। नज़र लगा करके बैठे हुए थे, उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि हमें गिफ्ट मिलेगा। लेकिन याद कर लीजिए, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने ही कहा था और भारत लाइव की टीम ने ही आपको बताया था कि मांझी जी को कुछ मिलने उलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। मांझी जी महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं जी। और इधर वीआईपी पार्टी भी महत्वाकांक्षा में जी रही है, क्योंकि वीआईपी पार्टी जिस शर्त पे आई थी वो शर्त तो पूरा कर दिया गया। अमित शाह भी कह रहे थे, अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया था अपने बयान से कि उन्होंने जो मांगा था सब कुछ दे दिया गया। यानी कि 11 सीट पे सहमति बनी थी, मिल गया आपको, चुनाव से पहले टिकट मिल गया, मतलब सीट मिल गया। इसके बाद एमएलसी पर बात हुई थी, एक एमएलसी आप ही चले गए, दूसरे को भेजते, कोई मंत्री बन गए, आप गए मंत्री बने, 18 महीने के लिए बनाया तो उस पर भी विवाद किस तरह से। लेकिन अब आप एक और एमएलसी का पद चाह रहे थे, तो ये बातें भाजपा तो देगी नहीं आपको, और आप मतलब किस प्रेशर पे बनाना चाहते हैं? वो तो जग जाहिर है बात कि वीआईपी पार्टी के जो 4 विधायक हैं, भले ही आप कह रहे हैं कि वो हमारे सिंबल पर हैं, तो बस आपके सिंबल पर हैं सर, लेकिन किनके लिए हैं और किस तरह से बीजेपी ने अपना रिजर्वर वहां बना करके रखा हुआ है वो सब जानती है। तो ऐसे में मुकेश सहनी जी जो जिस तरह से क्रोधित हो गए हैं, वीआईपी पार्टी हो गई है, क्रोधित हो गई है और कह रही है, एमएलसी वाली बात कह रही है, तो बस वो नाराजगी दर्ज करा सकते हैं। तो सुमन जी, अगर हम जो दुश्मनों की बात कर रहे हैं उसमें से पहला नंबर आप जो जिसने बताया कि जीतन राम मांझी है जी, पहले नंबर पे हम कहें तो जीतन राम मांझी जी है। एमएलसी का मनोनयन होने के साथ, सूची आने के साथ ही जीतन राम मांझी आग बबूला हो गए थे। किस तरह से उन्होंने बयान दिया सार्वजनिक तौर पर, ये ठीक नहीं हुआ और तरह की बातें, वो मतलब लगा कि नहीं, दिल का जो दर्द, नीतीश कुमार से उम्मीदें थी लेकिन उम्मीद नहीं पूरी हो पाई, उम्मीद पूरी जो है नहीं हो पाई, उम्मीद पूरी होने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप होता है कि आप उम्मीद लगा करके रखते हैं, ऐसे भी कहा जाता है उम्मीदें लगा करके नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप रखते हैं तो आपकी राजनीतिक हैसियत को भी तो देखते हुए रखिएगा। अब ये इस बात के लिए तो उम्मीद नहीं लगा सकते नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी बोलता है तो हम उनके लिए खड़े रहते हैं, तो नीतीश कुमार तो उस मामले में नहीं दे सकते। नीतीश कुमार खुद तेज है, तो ऐसे में सबसे पहला जो नाम है नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा को तो साथ ले आए, अपनी रणनीति को साधते हुए नजर आए, लेकिन सबसे पहला दुश्मन के रूप में जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के अलायंस की वो है उपेंद्र कुशवाहा, जिसके बारे में आपने बताया कि एक दोस्त हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसको लाने के कारण कई ऐसे दुश्मन बन गए हैं नीतीश कुमार के, जो पहला नाम अपने जीतन राम मांझी जी का हमने किया। और जीतन राम मांझी अलायंस के रूप में रहते थे, नीतीश कुमार के हनुमान बनते हुए भी फिर रहे थे, लेकिन जैसे ही एमएलसी वाला हुआ समझ आ गया कि जीतन राम मांझी हनुमान बन के क्यों फिर रहे थे। बिल्कुल। अब देखिए दूसरा नाम है, हम पहले एनडीए की अलायंस की बात करें, दूसरा नाम है मुकेश सहनी जी और उनकी पार्टी का। लेकिन वो जिस तरह से अभी कह रहे हैं, मीडिया में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन वजन नहीं लग रहा है। वजन इसलिए भी नहीं लग रहा है तो करेंगे क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है, ये भी अब जब होता है एक, देखिए ना विधानसभा भवन में ही कह लिया जाता है गांधी मैदान में जाके फरिया लीजिए, आके गांधी मैदान में फरिया लीजिए, तो आप अगर मुकेश सहनी जी फरियाने की भी बात कहेंगे तो किस चीज से फरियाएंगे? फरियाया तो जाता है राजनीति में विधायकों की संख्या से, 4 विधायक हैं, बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी के ही कोर है, तो ऐसे में मुकेश सहनी जी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार के करीबी है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, नीतीश कुमार के करीबी है, खुद नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर के हैं, मतलब जदयू के ही हैं, जदयू के ही है। अब चलिए इतना सस्पेंस क्या बरकरार करें, हमेशा देखते होंगे नीतीश कुमार के जो है पार्टी का वजन रखते हुए और विजन रखते हुए नजर आते हैं राजीव रंजन प्रसाद की बात। राजीव रंजन, बिल्कुल जी, राजीव रंजन जी कायस्थ समाज से आते हैं जी, और उस समाज से नहीं होने के कारण वो हो गए एकदम खुल करके उन्होंने बोल दिया। जब आज हमने, माफ कीजिएगा, कल जब हमने उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश भी की, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने की बातचीत की, उन्होंने कहा नहीं हम जो कल कह दिए हम वही बात है, अभी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मतलब मन खिन्न है हमारा, मन खिन्न है। अब देखिए मन मतलब मिजाज उनका नाराजगी एक बार कर दिया है, और सीधे तौर पे वो खुल करके सामने आ जाते हैं मीडिया जगत के, और सीधे तौर पे कहते हैं अपनी नाराजगी स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कास्ट समाज का होना चाहिए, एमएलसी नहीं दिया गया, इस तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद उनको भी थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बातें नहीं होती है। लेकिन इस पूरे मामले में खुश नजर आते हैं उमेश, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन और भी लोग थे जिन्हें एमएलसी बनने की बात थी, एमएलसी चाहत थी, लेकिन उन सभी लोगों के जो अरमान पर पानी फिरा। और बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की, बात कर लीजिए, एनडीए में तो जीत के नहीं आए थे अब जो अल्पसंख्यक, खास करके जदयू में भी एक भी जीत करके नहीं आए, जदयू में और पूरे एनडीए में जीत करके ही नहीं आए जी। उसके बाद अगर देखें तो ऐसे में
जी एक जमा खान बीएसपी से इम्पोर्टेड थे, इम्पोर्ट करके जदयू में लाए थे। जदयू में नीतीश कुमार ने उन्हें सदस्यता दिला दी थी, मंत्री भी बना दिया, लेकिन एमएलसी बनाए जाने की बात थी। बिल्कुल उन्हें बनाया जा सकता था या फिर उस समुदाय से किसी को बनाया जा सकता था। इस पर किसी ने भी अपनी जो है रणनीति नहीं दिखाई, नीतीश कुमार ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है, जो नीतीश कुमार जिस छवि को लेकर के चलते थे कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं, नीतीश कुमार के उस छवि पर चोट हुआ है। तो नीतीश कुमार ने उस समाज को भी कहीं ना कहीं अपना दुश्मन बना दिया है। बस एक बसपा के जो विधायक है जमा खान को अपने पाले में किया है, जिससे लग रहा है कि मतलब कि अल्पसंख्यक समाज को वो साध सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि साध पाएंगे वो नहीं। एमएलसी वाले चीज़ों में जब मनोनयन होता है तो ऐसे में जातीय समीकरण का जब नीतीश कुमार के हाथ में हो तो सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर कहे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग यहाँ चूकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो समुदाय जो है उम्मीद लगा करके बैठा हुआ था कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है, आप इधर देख रहे होंगे जातिवादी जो विचारधारा है वो बढ़ रही है, बंगाल में भी देख लीजिए किस तरह से बातें बढ़ रही है। तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में लोग नजर बना करके रखे हुए थे, लेकिन वहां झटका लगा। तो नीतीश कुमार के कुल मिलाकर के अभी तो इतने दुश्मन जो तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार, उस दिन हमको याद है जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब शपथ ले रहे थे, माफ कीजिएगा, जब सदस्यता ले रहे थे, मिलन समारोह हो रहा था, विलय हो रहा था, तो नीतीश कुमार जी उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के जो है जदयू पार्टी में आए हैं और अब जीवन के अंत तक अब यहीं रहेंगे, अब जो कुछ भी होगा यही होगा, हमें कुछ नहीं, कोई पद नहीं है, हमें कोई लालसा नहीं है। अब नीतीश कुमार जी के हम बस सेनानी हैं, सेना बोनस के तौर पे एक दो और नाम बता दीजिए। सेना है और जो है अगर वो कहे नीतीश कुमार जी हमें जहाँ चाहे वहाँ हमें रख सकते हैं जी। और ऐसे में जब बात होती है तब नीतीश कुमार जी कहते हैं जब अपने संबोधन में कि हम जो हैं अभी से तत्काल प्रभाव से, अभी मतलब अभी से, नीतीश कुमार जी ऐसे ही कहते हैं, अभी मतलब अभी से, अभी मतलब ये नहीं कि आज के बाद से, अभी जब मैं बोलूंगा उसके बाद से, उसी क्षण से जी। ये उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। जब इस तरह की बात करते हैं तो वही बात है, नीतीश कुमार के लिए वही बातें लागू हो जाती है। नीतीश कुमार जी उन्हीं ऑडियो जो अब खुद बोले हैं उसी बातों को खुद पर सुन ले। नीतीश कुमार जी अभी से, उसी क्षण से और तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार ने इतने दुश्मन तो बना लिए हैं। अब इसका प्रभाव आने वाले समय में कितना होता है, या फिर नीतीश कुमार जी रिकवर कर लेते हैं जिस तरह से वो विधानसभा चुनाव में सीटें कम लाने के बाद रिकवर कर रहे हैं जिस तेजी से, क्या उस चीज़ों से रिकवर कर पाएंगे नीतीश कुमार, ये एक बड़ी बात होगी और उस पर सबकी नज़र भी होगी, दर्शकों की भी नज़र जो है उसी बात पर होगी। तो हम चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी जो इतने दुश्मन बना लिए हैं, क्या ये बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अस्थिरता जो है उसे पैदा कर देगा, या फिर नीतीश कुमार जी इन बातों से भी? सुमन जी एक और बोनस दुश्मन के बारे में बात करें, जो कि बोनस है दर्शकों के लिए, गुप्तेश्वर पांडे जी। बिल्कुल, गुप्तेश्वर पांडे जी, जिस तरह से इनका जो नाम आया था डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, रॉबिन हुड बिहार के जी, रॉबिन हुड बन के आए थे चुनाव के समय में। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में उन्होंने किस तरह से तत्परता दिखाई थी आपने देखा था, लेकिन इसके बाद उनके चुनाव लड़ने की भी खबरें आ रही थी, नीतीश कुमार जी के पास जाके अनुनय विनय भी करते हुए नजर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्हें साइड से टरका दिया था। एमएलसी बनने की बात थी, वहां कहा गया था, पहले तो विधानसभा सीट से लड़ने की बात थी कि बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, फिर वहां कैंसिल हो गया, फिर उम्मीद जगह की एमएलसी का, एमएलसी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मतलब भीतर खाने से खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार जी ने इसलिए खारिज किया है कि आपको एमएलसी बनाएंगे। अब तो मुझे खबर आ रही है कि हो सकता है जदयू छोड़ दें, जिस तरह से वो उन्होंने बयान दिया है ऐसा लग रहा है कि वो जदयू छोड़ सकते हैं। अब जदयू में है या नहीं है वो भी तो अभी तक सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है बकायदा नीतीश कुमार के सामने, सदस्यता उन्होंने ग्रहण तो किया था, लेकिन जिस तरह से एमएलसी वाली बात है, देखिए होता क्या है, राजनीति महत्वाकांक्षा की जो है विषय वस्तु, बिल्कुल जैसे ही कोई आदमी उसमें अपना पदार्पण करता है उसकी उसी दिन से महत्वाकांक्षा शुरू हो जाती है। गुप्तेश्वर पांडे जी समय से पूर्व रिटायरमेंट लेकर के वीआरएस लेकर के आए, नीतीश कुमार जी की पार्टी में आए, उनमें उन पे आस्था दिखाई, टिकट पर चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन नीतीश कुमार ने शायद उनके हुड लगा करके रखा था, ये बात उन्हीं का कहना था, उनसे जुड़े हुए लोगों का कहना था। लेकिन जब आप यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई, तब गुप्तेश्वर पांडे जी था में चले गए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी देखिए कितना दुश्मन एक साथ बना लिए हैं, लेकिन है क्या कि ये सभी नाम जो है पहले से भी प्रचलित हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी कैसे इन सभी चीज़ों से रिकवर करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और नीतीश कुमार जी के बारे में जिस ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं
एक और बड़ी बात है, कभी और किसी दिन और चर्चा करेंगे, इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव को आप देखते रहें। एक बड़ी खबर आई है कि ब्यूरोक्रेट्स के दम पर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार की खुद ब्यूरोक्रेट्स से मोहभंग हो गया है। मोहभंग हो गया, कैसे हुआ है, क्या प्रक्रिया है, सारी बात है, गुप्त बातें हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण में, इस रातों रात में जो हमारा मेन सब्जेक्ट था, मेन मुद्दा था कि नीतीश कुमार ने इस तत्काल प्रभाव से कई दुश्मन बना लिए हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से रिकवर कर पाएंगे खुद को, या फिर ये दुश्मन नीतीश कुमार की नाव को डुबा देंगे? क्या नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने से नीतीश कुमार को उबार पाएगा? देखिए क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बस जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।